खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। ऑपरेशन शील्ड जब जोधपुर बना जंग का मैदान, आसमान के खतरे की आहट, जमीन पर प्रशासन की कड़ी परीक्षा। आपदा एवं सुरक्षा प्रबंधन में दिखा प्रशासन, पुलिस और वायुसेना का संयुक्त समन्वय। जोधपुर 31 मई। ऑपरेशन शील्ड के तहत जोधपुर शहर में शनिवार को एक उच्च स्तरीय संयुक्त मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसने पूरे शहर को एक आपातकालीन युद्ध क्षेत्र का रूप दे दिया। यह अभ्यास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा विभाग और वायुसेना के समन्वित प्रयासों का सजीव उदाहरण था, जिसका उद्देश्य किसी भी आकस्मिक हवाई हमले या आपदा की स्थिति में त्वरित, प्रभावी और संगठित प्रतिक्रिया की क्षमता का परीक्षण करना था। अभ्यास की शुरुआत एक ब्लैकआउट से हुई, जब पूरे इलाके में बिजली गुल कर दी गई और मॉक हवाई हमले का काल्पनिक संकट प्रस्तुत किया गया। जोधपुर के बीजेएस क्षेत्र में निर्माण किए गए इस काल्पनिक संकट के दौरान घायल नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते हुए उन्हें 12 मिनट के भीतर एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में तत्काल चिकित्सकीय सेवाएं सक्रिय कर दी गईं, जिससे राहत कार्यों की दक्षता परखने में मदद मिली। मॉक ड्रिल के दौरान आपात संचार, एम्बुलेंस प्रबंधन, ट्रैफिक नियंत्रण और फील्ड अस्पताल की व्यवस्था का भी परीक्षण किया गया। वायुसेना क्षेत्र में एक अस्थायी फील्ड अस्पताल स्थापित किया गया था, जहां गंभीर रूप से घायल दर्शाए गए नागरिकों के लिए विशेष चिकित्सा टीम तैनात रही। इस समग्र अभ्यास की निगरानी संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह एवं जिला कलेक्टर श्री गौरव अग्रवाल ने की। उन्होंने कंट्रोल रूम का संचालन, देखरेख की और एमजीएम अस्पताल जाकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय श्री सुरेंद्र राजपुरोहित और एसडीएम श्री पंकज जैन ने राहत और चिकित्सा कार्यों की प्रत्यक्ष निगरानी सुनिश्चित की। ऑपरेशन शील्ड ने यह संदेश दिया कि जोखिम चाहे हवाई हमला हो या अन्य कोई आकस्मिक आपदा, जोधपुर पूरी तरह तैयार है। इस मॉक ड्रिल ने न केवल प्रशासन की तत्परता और समयबद्ध प्रतिक्रिया को प्रदर्शित किया, बल्कि यह भी प्रमाणित किया कि सभी एजेंसियां मिलकर एक सशक्त टीम की तरह काम कर सकती हैं। यह अभ्यास केवल एक ड्रिल नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता थी जोखिम के समय शहर की सुरक्षा, राहत और चिकित्सा कार्यों में कोई कमी न रहे। शब्दों से नहीं, अभ्यास से आती है तैयारी की पहचान। इस मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा विभाग, पुलिस प्रशासन, एयरफोर्स, सेना की टीम, एनसीसी कैडेट्स, चिकित्सा विभाग, अग्निशमन दल सहित सभी एजेंसियों ने अत्यंत संगठित एवं त्वरित समन्वय के साथ भागीदारी ने। आज ये जैसा ये जो ऑपरेशन शील्ड है, उसके तहत ये सेकंड मॉक ड्रिल कराई गई थी। 8:23 के अंदर ब्लैकआउट अपना किया गया था। लगभग 13-14 मिनट का ब्लैकआउट रहा था और उसके बाद में यहाँ एयरफोर्स स्टेशन के पास में एनिमी बॉम्बिंग की सूचना मिली थी, जिसके अंदर 20 लोग घायल हुए थे। तो यहाँ पर तुरंत जो है, जो अपनी रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं, उनको वो आई और एयरफोर्स का भी बहुत अच्छा उनके साथ में कोऑर्डिनेशन रहा और करके जितने भी घायल थे, इन सभी को एमडीएम हॉस्पिटल वहाँ ले गए थे। वहाँ पर भी अभी मैं एमडीएम हॉस्पिटल देख कर आया था, वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा उन लोगों का जो स्ट्रेचर्स हैं, ट्रॉली बॉयज़ हैं, वहाँ पे उनके इमरजेंसी जो सर्विसेज होती हैं, ब्लड यूनिट्स होती हैं, स्टाफ, डॉक्टर्स वगैरह, वो सभी पूरी तरीके से रेडी थे। एंड काफ़ी एक सक्सेसफुल तरीके से ये मॉक ड्रिल कंडक्ट हुई। थैंक यू। तो ये जो मॉक ड्रिल की गई, इसमें पूरी प्लानिंग के तहत पहले जो ऑपरेशन शील्ड 1 हुआ था, उस अनुसार और इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब असली में अगर वॉर टाइम सिचुएशन जैसा कुछ आ जाए या एनिमी अटैक हो जाए तो किस तरह से रिस्पॉन्स होना चाहिए, तो एयरफोर्स, सिविल डिफेंस, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सभी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा। तुरंत प्रभावी रूप से इन्होंने जैसे ही 8:23 पे जो सायरन बजने की सूचना आई, उसके बाद क्विक रिस्पांस टाइम सभी के द्वारा रहा। रिस्पांस टाइम सबका नोट किया गया, इमरजेंसी सर्विसेज सभी एक्टिवेट हुई। जिनको भी घायल थे, जो स्पॉट जो बताया गया, वहाँ जो घायल थे उनको तुरंत ही हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल की सुविधाएं भी कलेक्टर साहब ने जैसा बोला दुरुस्त थी, और इस तरह से जो भी न्यूट्रलाइज करना था एनिमी को और जो हमारे इंजर्ड लोगों को, उनको जो सहायता प्रदान करनी थी वो दी गई। धन्यवाद।
हाँ मैम, जो मॉकड्रिल की गई इसमें भारत क्या- भारत क्या- सरकार के निर्देशानुसार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज जोधपुर संभाग मुख्यालय पर ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। मॉक ड्रिल के बारे में स्पष्ट निर्देश राज्य सरकार से प्राप्त हुए थे, उनकी 100% पालना करने का हमने यहाँ पर ये मॉक ड्रिल आयोजित की है उन निर्देशों की पालना में। और एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील पॉइंट को हमें चुनना था इस दौरान, उस पॉइंट का चयन किया जाकर वहाँ पर ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इसमें हमने सभी का रिस्पॉन्स टाइम देखा है और इसको हमने बहुत पहले से आकर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था कि जो हमारी प्रक्रिया जब शुरू होती है तो वो किस प्रकार से शुरू होती है, कैसे संदेश प्राप्त होना, तो सारी जितनी भी प्रक्रिया इस पर अपनाई गई हैं उन सारी प्रक्रियाओं को हमने बहुत बारीकी से